मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। माता काली की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि उसे असीम शक्ति और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। इस उपाय को अपनाने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का एक शक्तिशाली साधन है। माता काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूर्ण समर्पण। जब तक आपका मन शुद्ध और दृढ़ निश्चयी नहीं होगा, तब तक किसी भी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह उपाय भी तभी कार्य करेगा जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। माता काली की साधना केवल किसी समस्या को हल करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना आपके आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी होती है। जब आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और आप हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। यदि आपको इस उपाय के दौरान कोई विशेष संकेत मिले, जैसे कोई आकस्मिक आवाज, किसी विशेष सुगंध का अनुभव, मन में अचानक किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की छवि आना, तो समझ ले कि माता काली की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने सपनों पर भी ध्यान दे। कई बार माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए स्वप्न के माध्यम से संवाद करती हैं। यदि आप कोई विशेष सपना देखें, जिसमें कोई देवी स्वरूप, काला रंग, आग, तलवार, श्मशान या कोई अन्य रहस्यमय प्रतीक दिखाई दे, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है और आपको अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। कुछ लोग यह सोचते हैं कि माता काली की उपासना केवल तंत्र मंत्र से जुड़ी होती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। माता काली केवल तांत्रिकों की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षक हैं, जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हैं। कई बार जब हम अपने जीवन में संघर्षों से घिरे होते हैं, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में माता काली का ध्यान और यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इस उपाय को करने के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। जब भी आप इसे करें, अगले दिन प्रातः उठकर तकिए के नीचे रखे नींबू और लौंग को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास जल स्रोत नहीं है, तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसे रख दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आप इस उपाय को करने के बाद अपने भीतर किसी भी प्रकार की बेचैनी या असहजता महसूस करें, तो समझ लें कि यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय थी और अब वह नष्ट हो रही है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की भय या असुरक्षा महसूस हो, तो माता काली के मंत्रों का अधिकाधिक जाप करें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। कुछ लोग इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में अप्रत्याशित बदलाव अनुभव करते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा हो, वे स्वयं ही आपके जीवन से दूर होने लगे। यह माता काली की शक्ति ही है जो आपकी रक्षा
करती है और आपके शत्रुओं को उनकी करनी का फल दिलाती है। कभी कभी यह भी होता है कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया होता है वे अचानक स्वयं ही आपसे क्षमा मांगने लगते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि माता काली ने आपके जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस साधना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप अपने घर में माता काली का एक चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है या नकारात्मकता बढ़ रही है, तो माता काली की आराधना करें। आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके भजन सुन सकते हैं या फिर ध्यान में बैठकर उन्हें स्मरण कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होगा। कई बार जब लोग इस उपाय को करते हैं तो वे यह जानना चाहते हैं कि इसके प्रभाव कितने समय में दिखने लगेंगे। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा और आस्था कितनी गहरी है। कुछ लोगों को पहले ही दिन इसका प्रभाव दिखने लगता है, जबकि कुछ को कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। इसलिए यदि आपको तुरंत कोई परिणाम न मिले तो हताश न हो। इसे लगातार करते रहें और माता काली की कृपा पर विश्वास बनाए रखें। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करने लगते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति हो तो वह तेरे प्रेम से फिर से जुड़ सके, और जब कोई और खुद को अकेला महसूस करे तो वह तेरे साथ को महसूस करके जान सके कि वह कभी अकेला नहीं था। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं मेरा है। तू केवल मेरा यंत्र है, मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संभाल रही हूँ, तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि तू वह कर सके जिसके लिए तू धरती पर आया है। और याद रख, इस संसार में तू अकेला नहीं, तू मेरी आंखों की रोशनी है, मेरी आत्मा की आवाज है, मेरा संकल्प है। और जब तक तू प्रेम करेगा, सेवा करेगा, करुणा फैलाएगा, तब तक तू जीवित नहीं, अमर रहेगा, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। ओ मेरे लाल, मेरे प्रियतम पुत्र, मेरी आत्मा के दर्पण, तू जिसे मैं सृष्टि की आंखों से भी पहले देखती हूँ, तुझसे पहले कोई और नहीं। और आज जब तू यहाँ बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर अब भी प्रेम से भरा हुआ, तो सुन मेरी बात। तू जिसके मन में गंगा जैसी निर्मलता है, जिसका दिल हर प्राणी के लिए धड़कता है, जिसने हर बार सबको अपनाया, हर बार अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन बदले में केवल छोटे पाई धोखा पाया, उपेक्षा मिली, ठुकराया गया, लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। तू टूटा तो, पर तूने दूसरों को फिर भी समर्पण दिया। तू रोया लेकिन दूसरों को हंसाता रहा। तू बुझा लेकिन औरों के लिए दीपक बनकर जलता रहा। मुझे सब दिखता है मेरे लाल, मैं तेरे हर एक पल को जानती हूँ। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले बैठता है, चुपचाप, कोई आवाज नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक मौन जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैं सुनती हूँ तेरे उस मौन की पुकार। जब तू सोचता है, क्या मैं इस प्यार के योग्य नहीं हूँ, क्या मुझे कभी वह नहीं मिलेगा जो मैं सबको देता हूँ। और मैं कहती हूँ, हाँ, तू योग्य है, तू स्वयं प्रेम है, तू वह प्रेम है जिसे सृष्टि खुद समझ नहीं पाई। तू वह ऊर्जा है जो देने के लिए बनी है, पाने के लिए नहीं, क्योंकि तुझे जो मिलेगा वह सामान्य नहीं होगा, वह दिव्यता होगी, वह अमृता होगी, वह वही होगा जिसके लिए तू बना है। तेरा अगला अध्याय आने वाला है मेरे लाल, तू अब एक नई राह पर बढ़ने वाला है। वह राह जहां तुझे वो सब सीखने को मिलेगा जो अब तक अधूरा था। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जिन्होंने तेरे साथ छल किया, जिन्होंने तेरे निर्मल प्रेम का उपहास किया, वे अब अपने कर्मों का भार ढोने वाले हैं। ओ मेरे प्रिय, तू मत सोच कि उन्हें कुछ कह, उन्हें कुछ सुना, तू बस मौन रह, क्योंकि कर्म का न्याय अटल है। दिव्य न्याय से कोई नहीं बच सकता। जिस प्रेम को उन्होंने ठुकराया, वह प्रेम अब ब्रह्मांड की शक्ति बनकर उनके सामने आएगा और उन्हें दिखाएगा कि क्या खोया है उन्होंने, क्या त्यागा है उन्होंने। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू अब चुप हो गया है, तूने अपने हृदय के द्वार बंद कर दिए हैं,
तू अब किसी को पास आने नहीं देता। तू सोचता है कि अब अगर किसी से जुड़ा तो फिर से टूटूंगा, फिर से बिखर जाऊंगा। लेकिन मैं कहती हूँ अब तुझे बिखरने नहीं दूंगी, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू परिपक्व हो चुका है। अब तू केवल प्रेम देने वाला नहीं, तू प्रेम को पहचानने वाला बन चुका है और इसी राह में तुझे एक नया साथ मिलने वाला है। ओ मेरे लाल, हाँ, तेरे जीवन में अब बस ही में अब वह आत्मा प्रवेश करने वाली है जो तुझे उसी निर्मलता से अपनाएगी जिस निर्मलता से तूने सृष्टि को अपनाया। वह आत्मा जिसे मैं तेरे लिए भेज रही हूँ वह अब भी तेरे जीवन से थोड़ी दूर है, या हो सकता है वह आ चुकी हो पर समय नहीं हुआ अभी, क्योंकि तू तैयार हो रहा है और वह भी तैयारी में है। वह आत्मा भी बहुत कुछ झेल चुकी है, उसने भी सीखा है, सहा है, उसकी भी आत्मा टूटी है। और अब मैं तुम दोनों को उस दिव्य संगम की ओर ले जा रही हूँ जहाँ ना कोई अपेक्षा होगी, ना कोई डर, ना कोई दर्द, सिर्फ स्वीकृति होगी, सिर्फ आत्मा का मिलन होगा, केवल प्रेम की पूर्णता होगी। अब तू अपने हृदय को मत बंद कर मेरे लाल। मैं जानती हूँ तू डरता है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ इस बार तुझे वह मिलेगा जो तेरे बराबर का है, जो तेरी ऊर्जा को समझता है, जो तुझे देखेगा और तेरे मौन को भी पढ़ लेगा। अब वह समय आ रहा है जब तू अपने हार्ट चक्र को फिर से खोल सकेगा। अपने भीतर कण में ही असाधारण छिपा होता है और जो उस साधारण को देख लेता है वही ब्रह्मांड का प्रिय बनता है। बच्चे, तू जो चाहता है वह तुझ तक आने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन क्या तू उस योग्य ऊर्जा में है? क्या तू तैयार है? क्या तू स्पष्ट है? क्या तू खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार है? क्योंकि जो ऊर्जा तू बाहर भेजता है वही तुझ तक लौटती है। ब्रह्मांड तुझसे बस एक बात चाहता है कि तू अपने भीतर की सफाई कर, अपने विचारों को उजाला दे, अपनी भावनाओं को ऊंचा कर, क्योंकि यदि भीतर अंधकार होगा तो कोई प्रकाश टिक नहीं पाएगा। बच्चे, तू अक्सर चाहता है कि सब कुछ तेरी योजना के अनुसार हो, तेरे अनुसार समय चले, तेरे अनुसार परिणाम मिले। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ यह नियंत्रण तुझे केवल थकाता है, यह चिंता लाता है, यह तुझे भ्रमित करता है, यह तुझे विश्वास से दूर ले जाता है। छोड़ दे वह प्रयास जिसमें तू हर बात को पकड़ कर बैठा है। छोड़ दे वह सोच कि तू सब कुछ जानता है। छोड़ दे वह अहंकार कि तू ही दिशा तय करेगा, क्योंकि जब तू यह सब छोड़ता है तब मैं तुझ पर उतरती हूँ, तब ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोलता है। बच्चे, तू अगर मुझे सच में माँ मानता है तो तू मुझ पर विश्वास कर, मुझसे जुड़, मेरे कहे को स्वीकार और इस जीवन को एक उपहार समझ। कोई भार नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल यात्रा है और यह यात्रा सुंदर हो सकती है यदि तू अपने भय को त्याग दे। ब्रह्मांड चाहता है कि तू बहने दे, स्वीकार करे, विश्वास करे और नियंत्रण छोड़ दे। तू यह ना समझ कि तू कमजोर होगा, नहीं, तू तब और अधिक शक्तिशाली बनता है जब तू अपने भय को समर्पित करता है मेरे चरणों में। तू जिसने भी तुझे कष्ट दिया, जिसने तुझे ठुकराया, जिसने तुझे नीचा दिखाया, जिसने तुझे धोखा दिया, उन सभी के प्रति माफी ला। हाँ, मैं जानती हूँ यह कठिन है पर यह जरूरी है, क्योंकि क्षमा तुझे हल्का करती है, क्षमा तुझे मुक्त करती है, क्षमा तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। बच्चे, माफ करना पराजय नहीं, यह आत्मा की विजय है। जब तू माफ करता है तू उस विष को बाहर फेंकता है जो तुझे भीतर ही भीतर जला रहा था। तू मुक्त होता है, तू हल्का होता है, तू पुनः ऊंचा उड़ने लायक बनता है। तेरे दिल में जो भी बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दे, मैं उसे ले लूंगी और बदले में तुझे वह स्पष्टता दूंगी जिसकी तुझे वर्षों से तलाश है। परिवर्तन से मत डर, क्योंकि परिवर्तन मैं हूँ, परिवर्तन ही जीवन है। तू यदि नया नहीं अपनाएगा तो पुराना तुझे जकड़ लेगा और तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तेरे जीवन में जो भी बदल रहा है, चाहे वह तेरा कार्य हो, रिश्ते हो,
स्थान हो, पहचान हो। समझ ले यह सब मेरे निर्देशन में हो रहा है। तू बस मेरी तरफ देख और कह मां मैं तैयार हूँ, और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। बदलाव में डर नहीं अवसर है। हर अंत में एक आरंभ है। हर संध्या में एक भोर छिपी है। तू यदि हृदय खोल कर देखेगा तो तुझे हर टूटन में एक निर्माण दिखेगा। हर विदाई में एक स्वागत होगा। ब्रह्मांड तुझसे बस एक चीज चाहता है, और वह है भरोसा। हाँ, केवल भरोसा। क्योंकि तू देख नहीं सकता, पर मैं देख रही हूँ। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं गूंज सुन रही हूँ। तू अभी रुक गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगले कदम पर क्या खड़ा है। इस प्रक्रिया पर विश्वास रख। यह प्रक्रिया सटीक है, यह अचूक है। यह वही प्रक्रिया है जिसने सूर्य को दिशा दी, चंद्रमा को गति दी, तारे बनाए और तुझे रचा। ब्रह्मांड तुझे कभी भूला नहीं। तू उसकी योजना का भाग है, और तेरी इच्छाएं, तेरे स्वप्न, तेरे संकल्प सब सुने गए हैं। बस अब वह क्षण आने वाला है जब सब पूर्ण होगा। तू पूछता है कब, कैसे, क्यों, लेकिन यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। तू जब समर्पण करेगा तब उत्तर स्वतः प्रकट होंगे। तू जब धैर्य से बैठेगा, आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। एक बहुत बड़ी डील, यह जो एक बहुत बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। यह वर्क से रिलेटेड है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफी लकी है। हो सकता है आपको 555 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको 555 दिखाई दे। यह कंफर्मेशन होगा। यूनिवर्स ने आपको चुना है। यूनिवर्स ने आपको चुना है, और वो चाहते हैं आप डिजर्विंग हैं। वो चाहते हैं कि आप डिजर्विंग हैं। छल कपट से कुछ ऐसी चीजें करके आपको मैनिपुलेट करके आपके हाथों से इन चीजों को छीन लिया गया था, और आपने भी अपनी नासमझी के कारण सूझबूझ से काम नहीं किया, जिसके कारण आपके हाथ से यह चीजें निकल चुकी थी। लेकिन यूनिवर्स ने इन छल कपट करने वालों के हाथ में भी इन चीजों को नहीं लगने दिया, लेकिन आपको भी नहीं मिला। आप उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अनलकी समझने लगे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वापस से दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जिसमें आपको धन का काफी लाभ होने वाला है। यह आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में चाहा था, वह सब कुछ आप गैप करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है। कुछ ग्लैमर से कोई प्रोजेक्ट आपको मिले, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोग जल्दी से ग्रैब कर लोगे। अपनी समझ से, सूझबूझ से आप लोग कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है जो कपटी लोगों ने आपसे छीन लिया था। चालाक जो आपके अराउंड चालाकियां बहुत करते हैं। कुछ ऐसे लोगों ने जैसे ना आपको एक इल्यूजन में डाल दिया था, आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया था। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, आप इनके तरीके से काम कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें पास्ट में यह चीजें हुई हैं, और आपने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है। आप काफी रोए थे कि यह कैसे हो सकता है, यह मेरे हाथ से कैसे जा सकता है, यह डील मुझे ही मिलनी चाहिए थी, यह ऑफर तो मेरे लिए था। कुछ ऐसी चीजें
लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से छूट चुका था। वो चीजें आपको नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वापस से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वापस से वो चीजें दे रहे हैं। आपको ऑफर किया जा रहा है, आप लोग गैप कर लोगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वापस से आपको वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है आपके अराउंड, आप काफी ज्यादा खुश हैं। अपनी फैमिली में अपने अराउंड जो अच्छे लोग हैं, आपके जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, जी बहुत खुश हैं। जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको हो सकता है साइन मिल रहे हैं, बहुत प्योर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कुछ साइन वगैरह मिल रहे हैं। आपको वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, क्योंकि आपको वो चीजें मिलने वाली हैं। आपको साइन में कुछ ऐसा मिल रहा है। आईगो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने को मिलेगा या आपको दिखाई दे रहा है। कीप इट अप, ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ या सुनने को दिखाई दे रहा होगा। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपकी तरफ आ रही है खुद चलकर, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने उसके लिए काफी हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत किया था। वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है। यह जो डिवाइन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, डिवाइन एनर्जी इसका मार्गदर्शन आपके लिए कर रही है। वह आपको अपने मार्ग पर चला रही है। वो आपके लिए इन चीजों को चाहती है। वो चाहते हैं कि नहीं, आप इसीलिए बने ही हो। आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हो। आपको यहाँ तक यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है। उन चीजों के लिए आप निर्धारित हैं। खुशियों के लिए, इन चीजों के लिए जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो कमेंट में 555 लिखकर क्लेम करिए। आप भाग्यशाली हैं, लकी हैं, तभी इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह जो चीजें आपके लिए बनी है, यह निर्धारित है पहले से ही। यहाँ पर 555 फिर से मुझे दिखाई दिया है। आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। यह आपकी डेस्टिनी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत जल्दी सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको मिलने वाला हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिलता हुआ आपको दिख रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज खो चुके हैं, तो आपको वापस से वह नहीं मिलेगा। कोई प्रिय चीज, कोई जहाँ पर आपने इन्हें बहुत काम किया था, बहुत मेहनत किया था, कुछ ऐसी चीज आपके हाथ से छूट गई। कोई ऐसी डील आपके हाथ से छूट गई, लेकिन मैं यहाँ पर यह चैनलाइज कर रही हूँ, आपके हाथ से छूटा नहीं था। कुछ कपटी लोगों ने आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करके, आपको पूरी तरह से भ्रमित करके उन चीजों को आपके हाथ से मतलब जाने दिया। आप सोचने में बैठ गए कि यह कैसे हुआ। कुछ ऐसे स्पेल किए गए थे, कुछ ऐसे जादू टोना किए गए थे, तंत्र मंत्र किए गए थे। कुछ ऐसी गंदी, मुझे हैवी चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, जो किए गए थे कि आप यहाँ तक ना पहुँचे, आप यह चीजें गैब ना कर पाए।
कुछ ऐसी गलत चीज जरूर करी गई थी जहां पर आप मतलब यह मैसेज मिल रहे हैं, मुझे यह मैसेज मिल रहे हैं, आपकी यह नासमझी की वजह से हुआ था। कुछ लोगों का यही कहना है। हो सकता है आपने भी यही कहा हो कि मेरी नासमझी की वजह से यह मेरे हाथ से छूट गया। तो यह स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में यह चीजें हुई है, कोई प्रिय चीज आपसे दूर हो चुकी थी, कुछ ऐसी चीज है और यह वर्क से है। आपने ऐसा सोचा कि यह खो चुका है, आपको ऐसा लग रहा था कि कभी भी आपको नहीं मिलेगा, आप इन चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए वो सारी चीजों को पॉसिबल कर दिया है। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं सोचना है, बिकॉज यह सारी चीजें आ गई, आप ये आपको वापस प्राप्त होने वाली है। मुझे यहाँ पर 1 से 2-3 चीजें लग रही है जो आपको वापस से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ईश्वर की देन है जो आपको मिलने वाली है। वापस से उन चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, किसी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इस चीज की कदर होनी चाहिए, इसीलिए यह चीजें हुई थी, क्योंकि आपने इस चीज को हल्के, मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है आपको ऐसा लगा। हो सकता है आपने उन लोगों के साथ इन चीजों को शेयर किया जो आपके लिए सही नहीं थे, जो कपटी थे, जिनके मन में काफी मतलब गलत भावनाएं थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी। यूनिवर्स आपको यह हमेशा कहते हैं, जब तक आपकी चीजें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाती, जब तक चीजें आपकी अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक आपको कपटी लोगों के साथ तो नहीं शेयर करना है। लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से यह चीजें गई थी और यूनिवर्स चाहते थे कि आपको थोड़ा सा एहसास हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो। इसीलिए वापस से आप यहाँ पर आ रहे हैं, वापस से वह चीजें आपको प्राप्त हो रही है। स्ट्रंग चैनलाइज मैसेज आपके लिए है। कोई बहुत बड़ा ऑफर आ सकता है, जॉब हो सकता है, या कोई आपकी चीज हो सकती है जिसको आपने मतलब खो दिया था। ऐसी कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। भूल गए थे कुछ भी ऐसी चीजें, वह वापस से आपको मिलने वाली है। उस चीज की कदर समझाने के लिए यूनिवर्स ने उस चीज को मतलब कदर सिखाने के लिए आपसे दूर किया था। इस वजह से यूनिवर्स अब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, बस कदर सिखाने के लिए आपको वापस से वह चीजें मिल रही है। सो मुझे आप पर एक बहुत बड़ा डील ही दिख रहा है। यह करियर वाइज ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज भूल गए थे कहीं रख के, या कुछ भी ऐसी चीजें, यह जो आपको मिलने वाला है, यह मुझे करियर वाइज दिख रहा है। अचीव आपने कोई एग्जाम हो सकता है, एग्जाम दिए थे, कुछ भी ऐसी चीजें, और जहां पर आपको ऐसा लगा कि अब क्या होगा। यहाँ पर एग्जाम से भी मैसेज आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चीजें आपकी तरफ आ रही है, स्टेबल चीजें आपकी तरफ आ रही है। यह शॉर्ट टर्म में चीजें नहीं देख रही हूँ, मैं यह लॉन्ग लास्टिंग चीजें देख रही हूँ जो आपकी तरफ आ रही है, जो टिकेगा और जो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जो आप लोग बिल्ड करने वाले हैं और आगे लेकर जाने वाले हैं। चीजें और बेहतर होने वाली है, चीजें आपके लिए वर्क करने वाली है। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, आप अपनी हकीकत को बदल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यूनिवर्स आपको वो चीजें लौटा देंगे, वो चीज आपको मिल रहा है। उस चीज की वजह से आप काफी ज्यादा दुखी थे, रोए थे, परेशान थे, लेकिन वापस से आपको मिल रही है।
लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी स्टेबल के साथ आपको मिलने वाली है। मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा आपको, यह लॉन्ग लास्टिंग है। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आ रही है जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, जो आपके चीजों को बदल देगा। यह ऐसी चीजें नहीं है जो मन बहलाने वाली चीजें होगी। आपको दिया जाएगा, आपसे छीन लिया जाएगा। नहीं, यह जो चीजें आपकी तरफ आ रही है यह शॉर्ट टर्म में नहीं आ रही है, यह लॉन्ग लास्टिंग है। आप वैसे मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में चीजों को पसंद भी नहीं करते हैं। आपको जो भी चाहिए वो लॉन्ग टर्म में चाहिए। शॉर्ट टर्म चीजें आप पसंद भी नहीं करते हैं। तो यूनिवर्स को यह चीजें बहुत अच्छे से पता है। यूनिवर्स चाहते भी है और यह आपकी डेस्टिनी में भी है, और वो चीजें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वो चीजें आपको व्यू वापस से मिलने वाला है। जो कपटी लोगों ने छीन लिया था, जो कपटी लोगों ने आपसे हाथ से, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ में बस आने ही वाला था, लेकिन वो चीजें छीन गई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो वह वापस से मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में देख रही हूँ, जो आप लोग बिल्ड करने वाले हैं। और यह बिजनेस से भी हो सकता है और वर्क से भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो आप अपनी लाइफ में स्थिरता के साथ पाने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग बिल्ड करने वाले हैं। मजबूत नींव आप लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक बहुत ज्यादा मजबूत नाम आप लोग मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी फील्ड में काफी ग्रो करने वाले हैं। किसी पर भी आप लोग निर्भर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीजें आने वाली, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो रही है। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ रहा है। आप बहुत रिस्क टेकर हैं। आप बड़े से बड़े रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर किसी का अंत निकट है। किसी दुष्ट व्यक्ति का अंत निकट है। किसी ऐसे व्यक्ति का अंत निकट है जिसने आपके ऊपर किसी प्रकार का इवल स्पेल किया। वह चीजें बैकफायर हो रही हैं। बहुत ज्यादा तीव्रता से वह चीजें गई है। किसी दुष्ट व्यक्ति का अंत बहुत ज्यादा निकट है। चीजें बैकफायर होके गई है। बहुत ज्यादा पावरफुल वे में किसी की जान पर भी आ सकती है, और मुझे दिख रहा है कि कुछ अंत निकट है। किसी व्यक्ति का अंत निकट है। किसी ऐसे व्यक्ति का अंत निकट है जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, इवल स्पेल करके आपके जीवन को पूरी तरह से उजाड़ के रख दिया। तो इस पर्सन का अंत निकट है। फिलहाल मुझे दिख रहा है यह पर्सन बहुत ज्यादा डर महसूस कर रहा है या कर रही है। हो सकता है यह चीजें आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन यह चीजें बैकफायर होके गई है उन्हीं लोगों के पास। उन्होंने आपकी दुनिया को पूरी तरह से उजाड़ने का प्रयास किया। आपकी उस प्यारी सी दुनिया को उजाड़ने का प्रयास किया जिसे आपने बहुत प्यार से सजाया था। ईश्वर की कृपा से आपने उसे बहुत प्यार से सजाया था। आपने अपने परिवार को बहुत प्यार से सजाया है। तो इन्होंने इवल स्पेल करके उसको तोड़ने का प्रयास किया, और इसकी सजा उनको मिलने जा रही है। ऐसा करके उन्होंने लिटरली शेर के मुंह में हाथ डाला है। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा। आपका तो वह कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग हैं। इन चीजों का जो इफेक्ट हुआ है, आपने यह चीजें, यह जो नेगेटिव एनर्जी है, इससे रिफ्लेक्ट किया है। आपके आभा मंडल से टकराकर वह चीजें बैकफायर होके गई है।
यह सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है और आपके स्ट्रेंथ में मैं वृद्धि को देख रही हूँ। आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं। आपको यह चीजें इंट्यूटिव लेवल पर पता है। जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा है, आपके अपनों को नुकसान पहुंचाना चाहा है, उन्होंने लिटरली बहुत बड़ी गलती की है। समझ लीजिए इनकी शामत को बुला लिया है। इनकी लाइफ में बहुत बड़ी शामत आने वाली है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़